एक्साइटमेंट तो बहुत है। नाउ दैट आई मेड अप माई माइंड, ट्रॉफी तो साथ में लेकर ही आऊंगी। कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ मैं। बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिले। जीत मतलब आप सबकी जीत, क्योंकि आप सब लोगों ने ही मुझे वोट किया होगा। मुझे हाँ क्यों बोला, क्योंकि पिछली बार मैंने पहली बार बिग बॉस देखा थोड़ा बहुत, मुझे समझ में आया कि ये शो झगड़ा के बारे में नहीं है, ये शो पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में। अगर मैं इस माइंडसेट को चेंज कर सकूं, आई थिंक पहले तो मुझे मौका नहीं मिला था क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं ये शो नहीं कर पाई थी। एंड अंदर से भी वो कॉलिंग आ रही थी कि दैट आई थिंक आई शुड गो एंड एक्सप्लोर दिस, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी टू गो एंड दे हैव सो मच फेथ इन मी। देखो, मैंने किसी को भी पर्सनली नहीं जानती हूँ, कनेक्शन बना सकूं, सबके साथ जेल कर सकूं, क्योंकि वहां पे ना फोन होगा, ना टीवी होगा, ना डिस्ट्रैक्शंस होंगे। रिएक्शन कैसे देना वो तो मेरे हाथ में है। अब देखते हैं कौन सा पोकिंग किस टाइप का रिएक्शन डिजर्व करता है। फिर भी अगर इन चीजों को नहीं समझ में आता है तब देखती हूँ कि क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करिश्मा चौहान। आप सभी का स्वागत करते हैं वायरल बॉलीवुड में। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है नायरा बनर्जी, जो कि बहुत ही गोर्जियस और बहुत ही प्यारे। चलिए आपका स्वागत करते हैं वायरल बॉलीवुड में। कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? कितने एक्साइटमेंट है आपको बिग बॉस के घर में जाने की? एक्साइटमेंट तो बहुत है। नाउ दैट आई मेड अप माई माइंड, तो जीत कर ही आना है, ट्रॉफी तो साथ में लेकर ही आऊंगी। कितनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ मैं। अभी भगवान के ऊपर है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दूं एंड मैं आप लोगों को सबको इंस्पायर कर सकूं और बहुत सारा प्यार आप सबको दूं थ्रू द शो, थ्रू माय जर्नी। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिले एंड यही दुआ करूंगी कि मेरी जीत मतलब आप सबकी जीत, क्योंकि आप सब लोगों ने ही मुझे वोट किया होगा, मुझे मेरे लिए मेरे लिए प्रे किया होगा, मुझे ब्लेस किया होगा एंड दैट्स इट। या आई एम श्योर कि आपको पहले भी बिग बॉस ऑफर हुआ होगा, बट इसी बार आपने हाँ क्यों बोला? इसी बार हाँ क्यों बोला, क्योंकि पिछली बार मैंने पहली बार बिग बॉस देखा थोड़ा बहुत, तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया और मुझे समझ में आया कि ये शो झगड़ा के बारे में नहीं है, ये शो पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट के बारे में है। इस शो में वो हर एक इंसान की हर एक क्वालिटी को दिखाने का मौका मिलता है। लोगों ने बिग बॉस को एक सिर्फ अलग वे में पोर्ट्रे कर दिया है, बट आई थिंक अगर मैं इस माइंडसेट को चेंज कर सकूं, ये मेरे लिए ही बहुत बड़ी विनिंग चीज होगी, यू नो। सो आई थिंक पहले तो मुझे मौका नहीं मिला था क्योंकि कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मैं ये शो नहीं कर पाई थी। आई वाज शूटिंग, तो ऑब्वियसली मैं शो नहीं कर पा रही थी, या फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। लेकिन अब जब मैंने थोड़ा सा देखा और फिर जब मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत इनकरेज किया और इस बार सारे फैक्टर्स भी जो है वो पूरे हो गए, तो मुझे लगा कि ये यूनिवर्स का साइन है कि मुझे अब जाना चाहिए, यू नो। एंड अंदर से भी वो कॉलिंग आ रही थी कि दैट आई थिंक आई शुड गो एंड एक्सप्लोर दिस, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग मी टू गो एंड दे हैव सो मच फेथ इन मी। ये फेथ क्यों है ये मुझे भी जानना है और वो पता चलेगा जब मैं अंदर जाऊंगी। काफ़ी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, मुस्कान, शोएब इब्राहिम और निया शर्मा। तो किसके साथ आपकी दोस्ती मतलब बन सकती है अच्छी आगे तक? देखो, मैंने किसी को भी पर्सनली नहीं जानती हूँ। मैं जानती हूँ वो कौन है, लेकिन मैं पर्सनली से इंटरेक्शन मेरा किसी के साथ नहीं हुआ है, तो ये चीज मैं कभी नहीं बता सकती कि कौन मेरे दोस्त होंगे, कौन मेरे दुश्मन होंगे, या कौन मेरे जस्ट हाउसमेट्स होंगे। बट कोशिश ये रहेगी कि मैं सबके साथ कनेक्शन बना सकूं, सबके साथ जेल कर सकूं, क्योंकि वहां पे ना फोन होगा, ना टीवी होगा, ना डिस्ट्रैक्शंस होंगे। आपका पूरा फोकस सिर्फ लोगों के साथ इंटरेक्शन में जाएगा एंड उस इंटरेक्शन से बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा, आप लोगों को बहुत कंटेंट भी मिलेगा एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को एंटरटेन करूं और शायद कुछ सिखा भी पाऊं अपनी जर्नी के थ्रू, और लोग खुश हो। बहुत लोग होंगे घर में जो आपको परेशान करेंगे, पोक करेंगे ताकि आपका रिएक्शन निकले, तो आप उस चीज को कैसे मैनेज करोगे उस टाइम? रिएक्शन कैसे देना वो तो मेरे हाथ में है। अब देखते हैं कौन सा पोकिंग किस टाइप का रिएक्शन डिजर्व करता है, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा जो बेसिक नेचर होता है किसी भी चीज को हैंडल करने का, वो पहले प्यार से होता है। जब प्यार से समझ में नहीं आता है तब मैं अलग अलग तरीके अपनाती हूँ। फिर भी अगर इन चीजों को नहीं समझ में आता है तब देखती हूँ कि क्या करना चाहिए। कितनी आपने शॉपिंग कर ली है बिग बॉस के घर में जाने के लिए, और अब क्या नया ट्रेंड सेट करने वाले बिग बॉस के हाउस में? मैं शायद वो पहली इंसान होगी जो अपना पूरा का पूरा वार्डरोब उठा के लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लास्ट मोमेंट में आई हूँ
एंड बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि स्टाइलिस्ट मुझे सारी चीज़ें लुक डिसाइड करके सब कुछ करे। मेरे पास है एक स्टाइलिस्ट, बट एक नहीं, मैं काफ़ी सारे स्टाइलिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अंदर जाने के बाद वो लोग काफ़ी सारे कपड़े मुझे भेजेंगे, लेकिन मैं उनके भेजने के लिए वेट ना करके मैंने अपना पूरा घर पैक कर लिया है और मैं ऑलरेडी अंदर डाल चुकी हूँ। वेल, घर के काम आपको आते हैं, खाना बनाना, क्योंकि बिग बॉस के घर में जा रहे हो तो खुद ही बना के खुद ही खाना होता है, तो उस आता है। डेफिनेटली मैंने लॉकडाउन में बहुत खाना बनाया है, एंड अभी भी मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो खाना बनाना मैं इंजॉय करती हूँ, मुझे पसंद है, एंड आई होप लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आए। वेल, बिग बॉस की बात करें तो आप कौन सा सीजन आपने फॉलो किया है और कौन सा ऐसा विनर है जिसे देखकर आपको लगा हो कि हाँ, ये मतलब विनर के लायक था? मैंने कोई भी बिग बॉस पूरा नहीं देखा है, क्योंकि पहली बार मैंने देखा ही लास्ट ईयर है। ऐश्वर्या की वजह से मैंने थोड़ा बहुत देखा, जितना मेरे को टाइम मिला और जितना मैं देख सकती थी मैंने देखा। और थोड़ा सा मैंने सीजन 15 देखा है, जब वो जंगलवासियों घर पे आते हैं, उतना तक ही देखा है। तो मैंने कोई भी सीजन पूरा नहीं देखा है, तो आई कांट से कौन है मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट या कोई कौन है डिजर्विंग विनर। बट सब सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बहुत बातें करते हैं, बोलते हैं कि वो एक आइकॉनिक सीजन था। आई होप मेरा सीजन भी वैसा आइकॉनिक हो। थैंक यू सो मच। लास्टली अपने फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगी कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत होगी, बिकॉज एज अ ह्यूमन आई विल हैव अ लॉट ऑफ साइड्स टू मी, जहाँ पे मैं वल्नरेबल होंगी, शायद मैं गुस्सा भी करूँ किसी से, या किसी के साथ मेरी अनबन भी हो या दोस्ती भी हो, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मुझे स्ट्रेंथ देगा और मुझे मौके देंगे कि मैं अपना बेस्ट आप लोग के लिए दे सकूं। Hi guys, this is Naira Banerjee and you're watching me on Viral Bollywood.